Hello students, welcome to SSC Expert, your one-stop solution for all your SSC examinations जैसे कि CGL, CPO, GD और अदर एग्जामिनेशन जो किसके द्वारा कराए जाते हैं SSC के द्वारा। हम पढ़ रहे हैं बच्चों हमारी नई सीरीज, ठीक है, उसका पार्ट 2 जिसका नाम है हमारा न्यूज एक्सप्लेनर। क्या नाम है बच्चों? इजी एक्सप्लेनर। ठीक है, न्यूज का इजी एक्सप्लेनर मतलब कि जो आपके आर्टिकल आते हैं उन आर्टिकल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि उन आर्टिकल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है और आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के अंदर ये किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, लास्ट जो क्लास है उसके अंदर मैंने पूछा था आपसे कि ऑपरेशन सिंधु क्या है, इसको आप कमेंट में बताइए। तो ऑपरेशन सिंधु किया गया था बेटा अपने लास्ट ईयर। कब? जब ईरान और इसराइल, जब ईरान और इसराइल के बीच में जंग छिड़ी थी। ठीक है, तब बिना एक भी गोली चलाए बगैर यहाँ पे इंडिया ने अपने जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं और जो भी जितने प्रवासी वहां रह रहे हैं उनको वापस बुला लिया था, जिसको कहा गया कि विदाउट एनी फायरिंग अ सिंगल बुलेट आपने अपना काम कर लिया है। क्लियर है? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। बढ़ते तनाव के कारण फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए क्या शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंधु। ये देख सकते हैं अपन, ये अपना विमान है C-17 ग्लोब मास्टर, इसके थ्रू बुलाया गया था। तो क्या है सर? सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था हमारा। ये जुड़ा हुआ किससे है सर? इसराइल और ईरान की वॉर से, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर उसको अच्छी तरह से कवर किया था। आज का हमारा जो आर्टिकल है बच्चों वो ये है कि यहाँ पे मोदी जी के द्वारा जो है एक्स मतलब कि तो जो पहले जाना जाता था फॉर्मली ट्विटर के नाम से, उस पे एक यहाँ पे ट्वीट किया था जहां पे है इंडिया यूके FTA अ बूस्ट फॉर फार्मर्स एंड स्मॉल मीडियम फर्म सेज PM। यहाँ पे जो है हमने जो है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के साथ जो है क्या किया है? मुक्त व्यापार समझौता मतलब कि FTA। और अकॉर्डिंग टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये किस किस चीज को फायदा करेगा सर? ये फायदा करेगा हमारे फार्मर्स को मतलब कि हमारे कृषकों को। ठीक है, MSME मतलब कि सर लघु और मध्यम व्यापार वाले प्रतिष्ठानों को। कैसे करेगा सर? क्या होता है देखिए उस पूरे आर्टिकल के अंदर हमारे काम का क्या है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम है बच्चों CETA, सेटा। क्या नाम है? CETA सेटा। ठीक है, इसमें यहाँ पे कह रहे हैं मोदी जी कि यहाँ पे जो है पिछले साल 2025 के अंदर जो है यहाँ पे साइन हो गया था, इसको जो है हस्ताक्षरित कर दिया गया था। और लागू कब से हो गया है सर? लागू हुआ है ये 15 जुलाई 2026 में। ठीक है, कब साइन हो गया था सर? साइन हो गया था 2025 में। लागू कब हुआ है सर? 15 जुलाई 2026 को। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम मोदी जी जो है अब यहाँ से इंग्लैंड तक, ठीक है, जितने भी मतलब इंग्लैंड मतलब यूके ब्रिटेन तक हम जितने भी काम करेंगे, ठीक है, उसके बीच में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वहां पे जो टैरिफ एक्स्ट्रा जो टैक्स लगता है आयात और निर्यात पर, उसमें हम क्या करेंगे? कमी लेकर आएंगे। उसमें क्या कम करेंगे? हम रिडक्शन करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? चलिए देखिए, अब क्या पूछ रहा है? FTA होता क्या है सर? दो या दो से अधिक देशों के बीच में क्या होती है? ये एक संधि होती है जिसके तहत एक दूसरे देशों के साथ होने वाले आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स, कोटा और सब्सिडी जैसी व्यापारिक बाधाएं। कैसी बाधाएं? व्यापारिक बाधाओं को क्या किया जाता है सर? या तो कम कर सकते हो आप, या फिर क्या कर सकते हो? कम हो सकती है, या फिर इनको पूर्ण रूप से क्या कर सकते हो सर? खत्म कर सकते हो। क्लियर है? या तो मैं सर जो मेरे ट्रेड बैरियर्स जो है मेरे वो उनको मैं कम कर सकता हूं, या फिर मैं उनको पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं। यहाँ पे क्या होता है देखिए बच्चों, एक बार अपन पूरा इसको कवर करते हैं। एक बार देखिए, अपन को ये समझना भी तो जरूरी है ना कि सर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सर भारत है, ठीक है, एक रफ सा मैं मैप बना देता हूं। ठीक है सर, ये क्या है? भारत है। सर भारत से जो वस्तुएं बेची जाती हैं, जो यहाँ से बेचता हूं मैं, उनको कहते हैं सर विदेश में बेचने को निर्यात। और कुछ चीजें मैं मंगाता भी तो होगा सर, ठीक है, खरीदता भी तो होगा मैं, खरीदने वाले को कहते हैं बच्चों आयात। अब इस आयात और निर्यात पर एक शुल्क लगता है, उस शुल्क को कहा जाता है बच्चों कस्टम ड्यूटी। क्या कहा जाता है? कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये दोनों ही होते हैं। जो निर्यात पे लगता है उसको कहते हैं निर्यात शुल्क,
और जो आयात पे लगता है उसको कहते हैं आयात शुल्क। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है हमारा कस्टम ड्यूटी। इस कस्टम ड्यूटी को देना अनिवार्य रहता है, नहीं तो कोई भी चीज आप यहां से बाहर नहीं बेच सकते हो और कोई भी चीज बाहर से आप यहाँ नहीं मंगा सकते हो। क्लियर है? ये अनिवार्य रूप से जारी होता है। अब देखिए क्या होता है सर, किसी जगह टैक्स ज्यादा है मतलब आपकी लागत ज्यादा पड़ रही है, या किसी जगह टैक्स कम है तो आपकी लागत कम पड़ रही है। उससे क्या होता है सर, व्यापार बाधाएं बढ़ती या घटती रहती हैं। उन व्यापार बाधाओं में कस्टम ड्यूटी आता है। कस्टम ड्यूटी के अलावा एक आता है हमारा टैरिफ। तो सर टैरिफ क्या रहता है? सर टैरिफ रहता है मेरा अतिरिक्त आयात शुल्क। अतिरिक्त आयात शुल्क, अतिरिक्त आयात शुल्क रहता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मतलब कि सर मान लीजिए कि सर मैं जो है भारत जैसे, मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा हम जो है सर हीरे और जवाहरात मतलब कि जो मूल्यवान वस्तुओं के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी को सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। लेकिन उसके लिए मंगानी भी तो पड़ती है। जैसे ज्वेलरी के अंदर सोना है तो सोना हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, सोना जो है हम वो क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सोना जो है वो 1 लाख रुपए का आ रहा है। अब 1 लाख रुपए के ऊपर मान लीजिए कैसा हो रहा है कि सर 10% आयात शुल्क या फिर आपकी कस्टम ड्यूटी लग रही है। तो कितना हो गया सर, 10,000। अब मान लीजिए कि किसी सरकार को या किसी देश को चाहिए कि मैं अभी थोड़ा बहुत जो आयात हो रहा है उसको थोड़ा कम कर दूं, या किसी दूसरे देश से जिसको इसका फायदा हो रहा है रणनीतिक तौर पे या राजनयिक तौर पे, डिप्लोमेटिक या फिर ठीक है यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली मैं क्या करूं, इसके आयात को कम करने की कोशिश करूं। तो कैसे कर सकता हूं मैं सर, ये इस ठीक है 10% के मैं अलावा यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस 10% के अलावा मैं अतिरिक्त क्या बोलूंगा कि सर आपको जो है 5% अतिरिक्त आयात शुल्क देना होगा। मतलब कि सर क्या हो गया, ये 10,000 इसमें 5% और इसका 5% और हो गया तो कितना हो गया बच्चों, मतलब कि आप कुल मिला के यहाँ पे 5,000 और जुड़ जाएगा। और अब आपको कितने का खरीद लेना पड़ेगा सोना, यहाँ पे 1,15,000 रुपए का। तो इससे क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं व्यापार बाधा है। जब भी टैरिफ बढ़ाया घटाया जाता है उससे व्यापार के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। बढ़ाने पे क्या होगा सर, व्यापार में कोई दिक्कत आएगी, उसी को क्या कहा जाता है, व्यापारिक बाधाएं। अब ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों पे लगता है। तो क्या हो सकता है सर कि जब भी मैं किसी से मुक्त व्यापार समझौता मतलब कि मेरा एफटीए साइन करता हूं, तो क्या करता हूं, एक संधि करता हूं दो देशों के बीच में, जिसपे क्या होता है सर कि आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स, टैक्स मतलब टैरिफ, टैरिफ क्या है सर, अतिरिक्त आयात शुल्क। ठीक है, इसके अलावा कोटा, कोटा मतलब कि मैं किसी चीज को रिजर्व करके रख सकता हूं कि आप इतना ही मंगा सकते हो। ठीक है, कोटा हो गया है। देन इसके अलावा सब्सिडी, मान लीजिए मैं मेरे ही देश के किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा हूं, उस सब्सिडी की वजह से जो दूसरे देश हैं ठीक है उनके किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे हम ब्राजील के साथ हमारा हमेशा यही वॉर रहता है कि सर चीनी के उत्पादन के अंदर मतलब चीनी का अगर निर्यात हो तो दो ही देश हैं, एक पहला भारत है, दूसरा ब्राजील है। भारत अपने जो किस देश के किसान है उनको एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के अंडर बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, जिसका प्रभाव क्या पड़ता है, किसानों को सर उत्पादन लागत में फायदा होता है तो वो सस्ता बेचते हैं। उतना जो सस्ता है ब्राजील वाले किसान नहीं बेच पाते, इस कारण क्या रहता है, दोनों देशों के अंदर वॉर छड़ी रहती है। ठीक है, उस चीज को कहते हैं सब्सिडी। जैसी व्यापारिक बाधाओं को क्या करता है, या तो कम करेगा या पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये क्या कहलाता है आपका, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक टर्म और दी हुई है बच्चों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको समझ में आया क्या है? चलिए इसके अंदर एक टर्म और दे रखी है, देखिए ठीक है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। क्या लिखा हुआ है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। क्या होता है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन? मान लीजिए जैसे आपकी सामाजिक सुरक्षा योजना रहती है, ठीक है, भारत में भी चलती है बहुत सारी, गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, आपका नरेगा हो गया है, आपका नरेगा की जगह तो आप क्या किसने ले ली है, वीबीजी राम जी ने ले ली है। ठीक है, चलिए वीबीजी राम जी हो गया है आपका। इसके अलावा सर वृद्ध पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सामाजिक सुरक्षा जो है यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो ये भारत में भी होगी और यूके के अंदर भी होगी। तो बच्चों क्या है, यूके के अंदर है ना मैक्सिमम 23%, किसका सर, वेतन का 23% के आसपास का पैसा जो भी प्रवासी दूसरे देश के लोग रहते हैं वो किसको देना पड़ता है सर, यूके गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो सर ये एक्स्ट्रा पैसा जो जाता है, जिस वजह से बचत क्या होती है सर, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है। अगर आपका पैसा अतिरिक्त कट रहा है तो क्या होगा सर, आपकी डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च योग्य जो आपकी सैलरी है, वेतन है, वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। लेकिन यूके गवर्नमेंट यहाँ पे सामाजिक सुरक्षाएं बहुत अच्छी प्रोवाइड कराती है, उस वजह से ये इनसे चार्ज लेती है। अब इसके तहत डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत क्या करेंगे हम, ठीक है, कि वो जो सामाजिक सुरक्षा का पैसा लगता है वो आप भारत भारत के प्रवासी हो तो भारत के अकॉर्डिंग ही दो, आपको वहां देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा सर, लगभग जो है 23% जितना भी उनका वेतन है उसका एक औसत 23% की बचत यहाँ पे होगी, और वही बचत क्या होगी सर, निवेश के रूप में भारत में वापस आ जाएगी। क्लियर हुआ कि ये क्या है सर, अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो श्रमिकों और नियोक्ताओं का एक ही समय में दो अलग अलग देशों में सामाजिक सुरक्षा करों का भुगतान करने से रोकता है। मतलब सर ऐसा नहीं है कि कोई यहां से क्या है, इस समझौते के तहत बहुत सारी चीजों की सर वस्तुएं जाएंगी, सेवाएं जाएंगी, यहाँ पे श्रमिक भी जाएंगे। मान लीजिए जैसे आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल है और इंग्लैंड में कोई कंपनी है जो आपको हायर कर रही है, तो उसके लिए जो प्रोसेस था अब वो क्या हो जाएगा, पहले अगर टफ था तो वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, उनकी जो सैलरी होगी वो बचेगी, क्योंकि क्या होता था सर, उनको यहाँ भी देना पड़ेगा और उनको टैक्स यहाँ भी देना पड़ेगा और वही टैक्स उनको वहां भी देना पड़ेगा। तो आने वाले 5 साल तक जो है उनको ये सारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा हमारे एफटीई के अंदर मेंशन है। ठीक है, विदेश में अस्थायी रूप से तैनात श्रमिक अपने गृह देश की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत ही रहते हैं। मतलब कि जो भारत का रहने वाला है उस पे जो है इस चीज का जो टैक्स है ये कहाँ लगेगा, भारत के अंदर ही वापस आ जाएगा। मतलब कि क्या होगा सर, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत कुछ फ्री है, आपको सामाजिक सुरक्षा के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, तो बचत होगी आपकी, और वही बचत निवेश में कन्वर्ट होती है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इससे जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यू एज फॉर इंडियाज यंग प्रोफेशनल। सर जो आप लोग हो यंग प्रोफेशनल्स हो ना आप लोग, कि मतलब सर कुल मिला के 75,000 इंडियन वर्कर्स क्या होंगे सर, सोशल सिक्योरिटी के लिए 3 साल के लिए इनको मुक्त किया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक नीडेड टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए क्या क्या चीजों पे क्या क्या होगा इसके अंदर बच्चों, इसमें बनती है एक नकारात्मक सूची। क्या बनती है इसके अंदर, एफटी के अंदर बनती है एक नकारात्मक सूची। मतलब कि सर एक सूची होती है जिसमें लिखा होता है इन इन चीजों को छोड़कर बाकी सब पे मैं क्या है टैक्स को हटा दूंगा। तो ठीक है, जैसे क्या होता था, बाकी किन किन चीजों पे हटाया जा रहा है सर, एफटीए से पहले, सर मुक्त व्यापार समझौते से पहले हमारे एडिबल, ठीक है, प्रोसेस फूड हो चुका है, मतलब जो आपका पैक्ड फूड आता है वो हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ट्रांसपोर्ट, लेदर, ठीक है, आपके टेक्सटाइल, वुड, पेपर, बेस मेटल्स, मशीनरी, मिनरल्स मतलब कि खनिज, केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपके उपकरण हो गए, घड़ियां हो गई है, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई है, फर्नीचर हो गया है। इन सब पे पहले देखिए बच्चों, किसी पे 70% लग रहा है तो किसी में मिनिमम 2% लग रहा है। अब जो है इस डील, इस समझौते के बाद इन सब पे टैक्स कितना हो जाएगा सर, 0%। इन सब पे टैक्स कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा। और इससे फायदा किस किस को मिलेगा सर, इसके अंदर जो है सर कृषि उत्पाद बहुत सारे हैं, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, कृषि उत्पाद बहुत सारे, तो 95% जितना भी हम निर्यात करते हैं उन जो, ठीक है, जिन भी कृषि उत्पादों का 95% जितना हम निर्यात करते हैं उत्पादों में, 100 में से 5-6 उत्पादों को छोड़कर क्या हो जाएगा बच्चों, सब पे फायदा हो जाएगा, कितना, 95% के टैरिफ इसमें से हट जाएंगे। केमिकल्स के अंदर क्या होगा सर, 30 से 40% जो केमिकल है इनके ऊपर टैक्स कितना हो जाएगा सर, 0%। यहाँ 95% पे कितना हो जाएगा, 0%। मतलब कि जो हमारे देश के किसान हैं अब वो कैसा कर सकेंगे सर, ज्यादा अच्छे तरीके से माल वहां बेच सकेंगे और उससे मिलने वाला फायदा उनको यहाँ मिलेगा। तो क्या होगा सर, कृषकों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, कैसा, आर्थिक भी, और आर्थिक मिलता है तो बच्चों सामाजिक प्रोत्साहन भी उनको वहीं पे मिल जाएगा। केमिकल्स के अंदर 30 से 40% है। इंजीनियर्स के अंदर क्या है सर, पहले इतने इमर्जिंग टैरिफ लगते थे, अब उनको क्या कर दिया, 18% से घटा दिया गया है। 18% टैरिफ जो है एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। मेक इन इंडिया को यहाँ अलग से बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो उत्पाद यहाँ बन रहे हैं यहाँ से निर्यात होंगे, उनको क्या होगा सर, बेटर यूके का मार्केट मिलेगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलिए फिर इंडिया का जो फार्मा है, मेडिकल है, उसको क्या होगा, उस पर तो बिल्कुल 0% टैरिफ कर दिया है। मतलब यहाँ बनने वाली अब जो मेडिसिन है उनके ऊपर वहां जो टैक्स लगता था अतिरिक्त, उसको क्या कर दिया गया है, 0% कर दिया गया है। क्लियर है? और इसके अलावा हम जो है मरीन एक्सपोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा फेमस है, तो मरीन एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमको फायदा मिल जाएगा। देखो अब क्या होगा सर, किन किन चीजों पे नहीं मिल रहा है सर, कुछ जैसे हमारे कुछ चीजें हो गई हैं, कुछ चीजों के अंदर क्या क्या हो गया सर, डेयरी मतलब कि सर दूध उत्पादन, इसके अलावा हमारा जो है ठीक है, मिलेट्स, मोटे अनाज, एडिबल ऑयल, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, अंडा वगैरह सब, इन सब पे सर, इन पे उतना ही टैरिफ है। ठीक है सर, गोल्ड बार्स, सोने के ऊपर सर उतना ही टैरिफ है, उस पर कोई भी हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है सर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हमने फ्री कर दिए, बाकी सारी चीजें फ्री कर दी है। मुख्य रूप से हमने ये कुछ चीजें ऐसी है जिनके ऊपर जो टैक्स की संरचना पहले थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। क्लियर है बच्चों? चलिए
अब देखिए अभी तक 2021 से अभी तक जो है हम ऑलरेडी 9 एफटीए साइन कर चुके हैं। जैसे कि सर इंडिया और मॉरिशस के बीच में हमने सेपा साइन किया था कब? 2021 के अंदर, ठीक है, 2021 के अंदर। इंडिया और यूएई से हमने जो 2022 के अंदर साइन किया, ठीक है सर। यहाँ जो है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सर मॉरिशस से, ठीक है, मॉरिशस से अपन ने कब साइन किया है बच्चों? 2021 के अंदर। यूएई, यूनाइटेड अरब इमरात से कब साइन किया है सर? हमने 2022 के अंदर। सर ऑस्ट्रेलिया से अपन ने साइन किया है 2023 के अंदर, एक्टा पैक्ट जिसको बोलते हैं, ईसीटीए, ठीक है। सॉरी सॉरी बच्चों, इसको भी अपन ने 2022 में ही किया है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या किया है सर? ठीक है, ईएफटीए, एक अपन ने ईएफटीए से साइन किया है, मतलब 4 से 5 कंट्रियों को मिला के, ओवरऑल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से मिला के किया है अपन ने कब साइन, ठीक है, 2023 के अंदर। चलिए ये 4 चीजें अपन कर चुके हैं यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ पे, लेकिन इसका मॉरिशस कब हुआ है? 2024 के आसपास, ठीक है। फिर ओमान से अपन ने किया है बच्चों 2025 में। यूके से भी अपन ने कब कर लिया था बच्चों? 2025 में। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए इसके अलावा क्या है सर? 2026 इस साल जनवरी के अंदर अपन ने 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे क्या किया है सर? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ से साइन कर लिया है। यूरोपियन यूनियन से अपन ने कर लिया है। फिर आने वाले टाइम में इंडिया ने जो है, ठीक है, बोला है सर यूएस के साथ साइन कर लिया अपन ने, और ज्यादा बेटर डील। और यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड के साथ भी अपन ने साइन कर लिया है 2026 में ही। तो अपन पिछले 6 वर्षों में कितने एफटीए साइन कर चुके हैं? 9 एफटीए साइन कर चुके हैं। देखिए जिसके अंदर मेजर मेजर कंट्रीज है, न्यूजीलैंड, यूएस, यूरोपियन यूनियन। यहाँ देखोगे आप तो ऑस्ट्रेलिया हो गया बड़ा, मॉरिशस, यूएई, ईएफटीए, ओमान और यूके, मतलब कि सारी मेजर कंट्रीज के साथ अपन ने क्या कर लिया है, लगभग जितना भी है मुक्त व्यापार समझौता यहाँ पे साइन कर लिया है। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है। लेकिन खत्म होने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें वापस से एक बार रियलाइज करा देता हूँ, ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या हुआ है सर। सर सर भारत यूके का मुक्त व्यापार समझौता सर 2025 में साइन हो गया था, 15 जुलाई 2026 को लागू हो चुका है। क्लियर है बच्चों? सर इसके तहत क्या होगा सर? दो चीजें हम लेकर आए हैं सीधा सीधा कि सर एफटीए होता क्या है, मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है। सर दो देशों के बीच जो व्यापार बाधाएं होती हैं, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, सर उनको या तो मैं कम कर देता हूं या मैं क्या कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं। क्या है सर? एक तरह की संधि है ये। क्या है? एक तरह की संधि है, ट्रीटी है, एक्ट है। क्लियर है? इसके अलावा एक और देखा मैंने सर, ठीक है, देखा मैंने सीसीडी, ठीक है, सीसीडी देखिए, देखा था ना मैंने यहाँ पे एक चीज, डबल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डीसीसी, सॉरी, ठीक है, ये देखा था, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन देखा था अपन ने। इसके तहत क्या बता रहा है अपन को, ठीक है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। सर इसके तहत क्या हुआ सर? दो देशों के, ये भी क्या है, दो देशों के बीच समझौता है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है सर? सर सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी पे लगने के लिए लगने वाला जो कर होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। मतलब अब दो देशों की जगह आप एक ही देश के अंदर दे सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए इसके अलावा भारत
अभी तक 9 FTA, 9 FTA क्या कर चुका है, साइन कर चुका है गत 6 वर्षों। ठीक है, गत 6 वर्षों के अंदर किस किस से कर चुका है सर? सर ओमान से कर चुका है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से कर चुका है, यूएस से कर चुका है, यूके से कर चुका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कर चुका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा और किससे कर चुका है? ऑस्ट्रेलिया के अलावा सर ये अभी तक कर चुका है, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ऑस्ट्रेलिया के अलावा अभी ये कर चुका है यूएई के साथ, ठीक है, यूएई के अलावा कहाँ कर चुका है सर? मॉरिशस से कर चुका है, ठीक है, और एंड के अंदर किया है EFTA कर चुका है, ठीक है? ये चीज आप याद रखेंगे सर। इसके अलावा क्या होगा सर, लगभग जो है 98% जो टैरिफ थे, जो मेरे टैरिफ थे, टैरिफ क्या होता है बच्चों सर? अतिरिक्त आयात शुल्क। टैरिफ को क्या बोलते हैं सर? अतिरिक्त आयात शुल्क। उसको घटाकर कितना कर दिया जाएगा आप सर? सर इस टैरिफ को घटाकर FTA के पश्चात कितना रह जाएगा ये सर? 0%। ठीक है सर। इसके अलावा इसका लाभ सबसे ज्यादा किसको मिलेगा सर? इसका जो लाभ है वो सर कृषकों को मिलेगा, कृषक, ठीक है, मजदूर, श्रमिक, वह, ठीक है, यंग प्रोफेशनल्स को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सर क्या क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी, ठीक है, सस्ते उत्पाद कौन कौन से मिलेंगे सर? यहाँ पे जो है सिंगल मॉल्ट वगैरह जो आती हैं, ठीक है, मतलब कि आपकी सर, ठीक है, मदिरा हो गई, वाइन्स वगैरह हो गई है, वाइन्स हो गई है, लग्जरी जो आपकी गाड़ियां हो चुकी है, लग्जरी गाड़ियां, ठीक है, वह, अन्य यूके के उत्पाद क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। फिर भारत बहुत सारी चीजों क्या करेगा इसके अंदर? एक्सपोर्ट करेगा। तो ये सारा, ठीक है, इसका क्रक्स आ जाता है। याद क्या रखना है सर? मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, और सर ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या होता है? डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन होता है कि सर कोई एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है सर, जो व्यक्ति अपना अपना क्या कर रहा था सर, दो अलग अलग देशों के अंदर है, मान लीजिए नागरिकता किसी और देश की, काम कहीं और कर रहा है, तो उसको दोनों देशों के अंदर सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। जैसे कि हमारे यहाँ लगता है ना सेस और सरचार्ज, ठीक है, जैसे क्या लगता है? सेस और सरचार्ज लगता है। अब देखिए ये आपका काम है, ये आपका काम है, आप मुझे बताएंगे कि सर सेस और सरचार्ज में क्या फर्क होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसको मैं कब, क्या नेक्स्ट क्लास के अंदर बताओगे आप? नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपका काम क्या है? कमेंट सेक्शन के अंदर इसको बताना। क्लियर हुआ? कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताएंगे क्या होता है सेस और सरचार्ज में क्या फर्क होता है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताता हूँ। चलिए, तो याद रखिएगा आज अपन ने कितनी चीज कर ली है। इसके अलावा क्या हो रहा था बच्चों? इसके तहत सर क्या होगा? 23% वेतन की बचत होगी, और वही बचत आगे जाके क्या आएगी भारत के अंदर सर? एज निवेश आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये सारा पार्ट, ठीक है। इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा सारी चीजों को, ठीक है। इसी की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए ऐसी तरह से एक एक आर्टिकल अपन समझेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एक आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बनेगी बच्चों। और उसके बाद देखिए हर चीज याद रखना, हर चीज सॉल्व करना, आप खुद कहते हो कि सर क्या है? आसान है। क्या है सर? आसान है। और इसी बात पे, ठीक है, आसान। क्या करना है बच्चों? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF कहाँ मिलेगी आपको सर? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और कोर्स रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर पड़े हैं यहाँ, उन पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्या है हेल्पलाइन नंबर? ये देख लीजिए, 8426 999 799। क्लियर है बच्चों? तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ अपन क्लास को करते हैं खत्म। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में।
ठीक है, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और याद रखिएगा हर चीज लगन से करनी है, और फिर इन दी एंड क्या है सर, सारी चीजें आसान है, सिलेक्शन आसान है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।